हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जर्नल को लेजर में किस तरह से पोस्ट किया जाता है। सिंपल जर्नल एंट्री को लेजर में किस तरह से पोस्ट किया जाता है। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब क्या था कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर दो अकाउंट इफेक्टेड होता है तो उसको हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री बोल के चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री को लेजर में किस तरह से पोस्ट किया जाता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पर दो से ज्यादा अकाउंट में इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल के चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब कंपाउंड जर्नल एंट्री हो तो उसको हम लोग लेजर में किस तरह से पोस्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 रमेश स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 1 lakh and furniture ₹50,000। यानी कि रमेश बाबू जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में लगा के 1 लाख रुपया, प्लस बिजनेस में उसने फर्नीचर भी 50,000 का दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री क्या होता है। इसका जर्नल पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक कैश अकाउंट है, दूसरा क्या है फर्नीचर अकाउंट है, और तीसरा क्या है कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर देखिए 3 अकाउंट अफेक्टेड हुआ है, यानी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पर 3 अकाउंट अफेक्टेड हो तो उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल के चलते हैं। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना लगाया 1 लाख, फर्नीचर कितना दिया बिजनेस में 50,000, यानी रमेश बाबू टोटल कितना पूंजी लगाया 1.5 लाख रुपया पूंजी लगा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कि 3 अकाउंट अफेक्टेड हुआ, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट अफेक्टेड हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल के चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए, 3 अकाउंट हुआ, तो एक कैश अकाउंट, दूसरा फर्नीचर अकाउंट और तीसरा क्या हुआ कैपिटल अकाउंट हुआ। हम लोग जब लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर में भी 3 अकाउंट ही खोल के चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है, कि इसका लेजर कैसे बना के चलना है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, 3 अकाउंट अफेक्टेड हुआ है जर्नल एंट्री में, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेजर भी जो है वो 3 लेजर ही बना के चलेंगे। पहला क्या है कैश का लेजर बना के चलेंगे, दूसरा क्या फर्नीचर का लेजर बना के चलेंगे और तीसरा क्या है कैपिटल अकाउंट का हम लोग लेजर बना के चलेंगे। यानी कि 3 लेजर बना के चलना है। नंबर 1 की फॉर्मेट है, मैंने पिछले क्लास में फॉर्मेट बताया था। बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, ये जो कॉलम है ये बीच में कॉलम होना चाहिए आपका। मान लीजिए आप लोग कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में क्या करना है, उसको हाफ हाफ करके करने के बाद जो बीच में आएगा उस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। मैं तो हाथ से कर रहा हूँ, उसे टेढ़ा मेढ़ा जरा, लेकिन आप लोग क्या कीजिए हाथ से मत कीजिएगा, बल्कि आप लोग क्या कीजिएगा एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल के सहारे से इसको करके चलना है जिससे कि लाइन ठीक ठाक ड्रॉ हो। ठीक है, तो ये हाफ हाफ होना चाहिए। तो एक साइड जो होता है, एक साइड डेबिट होकर चलता है, लेफ्ट साइड जो होगा वो डेबिट होगा और राइट साइड होगा उसको हम लोग क्रेडिट बोल कर चलते हैं। यानी एक साइड जो होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो डेबिट होकर चलेगा और जो राइट साइड होकर चलेगा वो क्रेडिट होकर चलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक कैश अकाउंट कॉलम लिख देना है, कैश अकाउंट कॉलम, कैश अकाउंट लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में, तो इधर राइट साइड में क्रेडिट लिख के चलना है, हम लोग को क्रेडिट लिख के चलना है। उसके बाद डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस लिख देना, जो इंडियन करेंसी होता है वो। फिर उसी तरह से डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट और ब्रैकेट में रुपीस लिख चलना। इस तरह 3 अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेंगे, सेम टू सेम 3 अकाउंट क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 अकाउंट अफेक्टेड है इसलिए 3 अकाउंट हम लोग क्रिएट करके चलेंगे।
ठीक है। अब दिखना है दूसरा, पहले क्या था, कैश था। दूसरा हम लोग क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट। सेम, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस। लेजर क्रिएशन का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, सब एक जैसा ही लिखाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस। फिर उसके बाद सॉरी कॉलम छूट गया था, डेट, फिर पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। ठीक है। तीन अकाउंट का हम लोग तीन लेजर बना लिए। अब इसका देखना है कि इसको हम लोग किस तरह से लेजर में पोस्टिंग करके चलना है। ये जो जर्नल एंट्री जो है, इस जर्नल एंट्री को यहाँ पर किस तरह से हम लोग को पोस्टिंग करके चलना है, वो हम लोग को देख के चलना है। ठीक है। तो पहला क्या, पहला हम लोग देखते हैं कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट क्या है, यहाँ पर जो जर्नल एंट्री में लिखे हैं तो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है। ठीक है। तो जब इसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में ही इसका हम लोग पोस्टिंग करके चलना है। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जब फर्नीचर अकाउंट के लेजर में जाएंगे तो उसको हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करके चलना है। और कैश अकाउंट जो है वो कैपिटल है, इसलिए इसको हम क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट में इसको हम लोग पोस्टिंग करके चलना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ईयर लिख देंगे 24 अप्रैल 1। तो इधर जो डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे तो वो 2 करके लिखते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो हम लोग क्या करके चलते हैं, बाय करके लेके चलते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 लिख कर गए, तो 2 कैसे 2 लिखे, उसके बाद क्या लिखना है, कैश अकाउंट जो है डेबिट है, ठीक है, इसका डेबिट साइड में हम लोग लिखे 2 करके, लेकिन 2 में क्या करके लिखना है, इसका ऑपोजिट जो होता है, यानी ये डेबिट है तो उसका क्रेडिट में क्या है, तो इसका क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में क्या कैपिटल है, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट करके लिख देना। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कैपिटल टू कैपिटल करके अकाउंट करके लिखे तो कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखना है, बल्कि हमको क्या करना है कि जो कैश का कॉलम है, जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज, वो लेके चल रहा है हमको। ठीक है, तो तो कैश का खाता बना तो वो कैश में दिख रहा है कि कैश का अमाउंट में कितना अमाउंट दूसरा कैश का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाख रुपीज, यहाँ पर हो गया 1 लाख रुपीज। ठीक है। अब दूसरा क्या, फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट है, तो इसका भी डेबिट साइड में हम लोग आएंगे। फर्नीचर का डेबिट साइड में सेम 2024 अप्रैल 1, यहाँ भी 2 करके लिखना है। तो चूंकि फर्नीचर मेरा क्या है, डेबिट है, तो उसका डेबिट का ऑपोजिट क्या है, कैपिटल है। ये नहीं लिख देना है आपको कि डेबिट टू डेबिट, डेबिट टू डेबिट नहीं होना चाहिए, बल्कि डेबिट टू क्रेडिट होकर चलना चाहिए। तो डेबिट ये है, तो इसका क्रेडिट में क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट करके अमाउंट क्या लिखना है, ये फर्नीचर का कॉलम में जो अमाउंट है वो अमाउंट लेके चलना है, यानी कि 50,000 यहाँ पर हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। और कैपिटल, उसका कैपिटल क्या है, कैपिटल मेरा क्रेडिट है, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में आके लिखना है आपको यहाँ पर 2024 अप्रैल 1। इधर जो लिखते हैं क्रेडिट साइड में वो बाय करके लिखते हैं, तो बाय करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कैपिटल जो है क्रेडिट है, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट में जो होता है, क्योंकि ऑपोजिट में क्या है, 2 अकाउंट है, हम लोग क्या करेंगे 2 अकाउंट यहाँ पे लेके चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना है, कैश का अमाउंट 1 लाख रुपया, और फिर बाय फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 50,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसको हम लोग खाता क्लोज कर देंगे। खाता क्लोज करें, मैंने पिछले क्लास में बताया है, उसका खाता हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है। इसमें 1 लाख रुपया है, 1 लाख लिख दिए, दोनों साइड में 1 लाख लिख दिए। और उसके बाद मंथ का लास्ट यानी अप्रैल 30 2024, पहले ईयर लिख देंगे हम लोग 2024 अप्रैल 30। इधर जो होगा वो बाय बैलेंस सीडी करके हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे हम लोग। कितना था 1 लाख, इधर कोई माइनस नहीं हुआ, जितना उतना ही आ जाएगा 1 लाख रुपया।
सेम टू सेम इसमें भी ऐसी फर्नीचर में करना 50,000 है, 50,000 लिख दिए इधर भी 50,000। और फिर यहाँ पर 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस CD करके कितना 50,000 है, 50,000 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख दें। यहाँ पर क्या करना है, इसका बैलेंस दूसरा, इसका बैलेंस उल्टा होगा, 1.5 लाख इधर है और 1.5 लाख ये हो गया। यहाँ पर क्या करना है आपको, ईयर 2024 अप्रैल 30, इधर क्या लिखना है, टू बैलेंस CD करके 1.5 लाख रुपये, ठीक है, 1.5 लाख रुपये। ये मेरा जो है इसी टाइप से हम लोग लेजर क्रिएट करके चलते हैं, यानी कि जब भी कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में किस तरह से हम लोग लेजर क्रिएट करके चलते हैं, ये इसी टाइप से होकर चलता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक वीडियो बना दूं और मैं आप लोगों को फिर उसको फिर से एक वीडियो बना के वो डिटेल में मैं आप लोग बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, हो सके तो अपने फ्रेंड लोग को भी इसे सब्सक्राइब करना ताकि उसे भी लेजर बनाना आ सके कि हाँ लेजर किस तरह से बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।